हेलो एंड वेलकम बैक टू उन्नति आईएएस। यूपीएससी ईपीएफओ की सीरीज में जैसे कि हमने सुबह एक लेक्चर देखा था वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का 8th लेक्चर, और ये हमारा 9th और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का लास्ट लेक्चर है। इस लेक्चर के बाद हमारे सारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कंप्लीट हो जाएंगे और कल हम आपको लेक्चर कंबाइंड प्रोवाइड करेंगे जिसमें एक ही लेक्चर में हम सारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है और 9 के 9 लेक्चर हम एक ही वीडियो में आपको प्रोवाइड कर देंगे ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी हो। तो आज के लेक्चर में इस लेक्चर में हमें देखना है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन डिनोटिंग फोबियाज या मेंटल डिसऑर्डर्स, ऐसे वन वर्ड्स या ऐसे शब्द जो किसी फोबिया को यानी कि किसी डर को या किसी मेंटल डिसऑर्डर या जैसे किसी मानसिक डिसऑर्डर को संबोधित करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हो। मेंटल डिसऑर्डर कौन से होते हैं? जो मानसिक बीमारियां होती हैं, मानसिक बीमारियों को, या फोबिया जो डर होता है। जैसे कि आपने कई डर सुने होंगे कि जैसे किसी को ऊंचाई से डर लगता है, किसी को गहरे पानी से डर लगता है। तो इस तरह के फोबिया, जैसे एग्जाम से डर लगता है, एग्जामोफोबिया उसे कहते हैं हम। तो इस तरह के फोबिया जो होते हैं, डर जो होते हैं, उनसे रिलेटेड हम सारे वर्ड्स एक ही आज के लेक्चर में कवर कर लेंगे। तो पहला है इसमें हमारा एक्रोफोबिया, ऊंचाई का डर, हाई प्लेसेस। देखिए इसमें दो मिलते जुलते आएंगे, एक्रोफोबिया यानी कि ऊंचाई का डर, हाई प्लेसेस। दूसरा है एरोफोबिया, वायु भीति, जिसे कहते हैं फियर ऑफ एयर, हवा का डर, जिसे हवा से डर लगता हो। फिर है तीसरा इसमें हमारा एग्लोफोबिया, पेन, दर्द से डर, यानी कि दर्द होने से डर लगता हो जिसको कि जैसे चोट लग जाए और उसको ड्रेसिंग करने के लिए कहा जाए डॉक्टर के पास, तो उसको चोट का दर्द महसूस हो और दर्द का ही उसे डर लगने लगे। फिर है आल्टीफोबिया, फियर ऑफ आल्टीट्यूड, ये भी ऊंचाई का डर है, लेकिन अब इसमें पहले वाले में एक्रोफोबिया जो ऊंचाई का डर, हाई प्लेसेस, और आल्टीफोबिया फियर ऑफ आल्टीट्यूड यानी कि तो उत्तुंगता। इसको ज्योग्राफी में कहते हैं आल्टीट्यूड को। हिंदी माध्यम वाले इसको ध्यान से सुने कि आल्टीट्यूड हिंदी में उसे क्या कहते हैं? उत्तुंगता। उत्तुंगता जैसे कि आपने लैटिट्यूड देखा होगा और लॉन्गिट्यूड देखा होगा, तो अक्षांश, देशांतर, और एक होता है जिसमें ऊंचाई बढ़ती है। जैसे कि आप मान लीजिए कश्मीर, आपने जैसे कश्मीर जाएंगे या हिमाचल जाएंगे, किसी भी पहाड़ी स्टेशन पर, पहाड़ी क्षेत्र में जाएंगे, तो वहां पर पहाड़ी स्थान जो है ऊंचाई पर होते हैं मैदानी क्षेत्रों से, तो वो प्राकृतिक तौर पर ऊंचे होते हैं। लेकिन ये एक्रोफोबिया क्या है? हाई प्लेसेस से डर, यानी कि ऊंचाई से डर लगना। कैसे? ऊंचे स्थानों से। अब मान लीजिए कि आप बेंगलोर में रह रहे हैं और बेंगलोर में ही कोई 50 माले की बिल्डिंग है, तो 50 माले की बिल्डिंग पर खड़े होने में डर लगना। और एक है कि आप महाराष्ट्र के अंदर ही किसी पहाड़ी पर चढ़े हुए हैं, तो पहाड़ी से नीचे देखने में खाई में आपको डर लग रहा है, तो उसकी वजह क्या है? वहां पर हालांकि लगभग एक जो आपका अक्षांश होगा, जो लैटिट्यूड होगा, वो तो लगभग सेम ही है, थोड़ा सा फर्क होगा, लेकिन जो लैटिट्यूड है, लैटिट्यूड वहां पर ऊंचा हो गया क्योंकि वो प्राकृतिक तौर पर है। जो पहाड़ियां हैं वो एक प्राकृतिक संरचना है, और जो 50 माले की बिल्डिंग है वो एंथ्रोपोजेनिक है, वो मानव निर्मित संरचना है। तो एक ऊंचाई से जो डर लगता है, ऊंचे स्थानों से, वो ऊंचे स्थान एक्रोफोबिया कहलाता है। लेकिन जो आल्टीट्यूड का डर होता है, ऊंचाई वाले स्थानों पर जाना, प्राकृतिक ऊंचाई वाले, जैसे कि पहाड़ी क्षेत्रों में जाने से डर लगना, या ऐसे स्थानों को ऐसे डर को क्या कहते हैं? आल्टीफोबिया। इसको आल्टी से भी आप समझ सकते हैं, आल्टीट्यूड का डर। और आल्टीट्यूड क्या होता है? उत्तुंगता, यानी कि ऊंचाई वाले अक्षांश। फिर है एनोरेक्सिया, फियर ऑफ गेटिंग फैट मेक्स यंग गर्ल्स स्टॉप ईटिंग रिजल्टिंग इन हार्मफुल इफेक्ट। फियर ऑफ गेटिंग फैट मेक्स यंग गर्ल्स स्टॉप ईटिंग रिजल्टिंग इन हार्मफुल इफेक्ट। लड़कियों को मोटा होने के डर से कुछ खाने से रोक देना, यानी कि लड़कियों का खाना खाना बंद कर देना मोटा होने के डर से, तो इसे क्या कहते हैं? एनोरेक्सिया। एनोरेक्सिया ये बहुत ज्यादा लड़कियों में पाई जाती है बीमारी। फिर है एग्रोफोबिया, एग्रोफोबिया भीड़ से डर लगना, एगोरोफोबिया ऑफ पब्लिक या ओपन प्लेस, ओपन प्लेस में जाने से या भीड़ से या भीड़ भाड़ वाले स्थान से डर लगना क्या कहलाता है? एगोरोफोबिया। अगला है हमारा 7th एंड्राफोबिया, फियर ऑफ मेल्स, मेल्स से डर लगना, यानी कि लड़के हैं या पुरुष हैं, पुरुषों से डर लगना, फियर ऑफ मेल्स। फिर है 8 ऑटोफोबिया, एकांत भीति, फियर ऑफ सॉलिट्यूड, एकांत में रहने से डर लगना, एकांत भीति। जैसे कहते हैं सोलो ट्रिप, तो सोलो ट्रिप क्या होती है? यानी कि अकेले ट्रिप करना, अकेले घूमने जाना। तो सॉलिट्यूड मतलब एकांत रहना, एकांत से डर लगना, फियर ऑफ सॉलिट्यूड। 9th है हमारा बाथोफोबिया, गहरे स्थानों का भय, फियर ऑफ डेप्थ्स, गहरे स्थानों पर जाने से डर लगना। जैसे कि खदानें होती हैं, माइंस होती हैं, माइंस में नीचे जाने से डर लगना, तो उसे क्या कहते हैं? बाथोफोबिया, गहरे स्थानों से डर लगना। अगला है बिब्लोफोबिया, फियर ऑफ बुक्स, बिब्लोफोबिया फियर ऑफ बुक्स, किताबों का डर लगना। तो किताबों का जिसको डर लगता है वो ईपीएफओ के अलावा कोई और काम देख ले, पकौड़ा वकोड़े वाला। फिर 11th हमारा कैकोफोबिया, फियर ऑफ
अगलीनेस, भद्देपन से डर लगना, यानी कि गंदा, जैसे कोई गंदा दिखता है ना, उसको गंदे दिखने से डर लगना, उसे क्या कहते हैं? कैकोफोबिया। अगलीनेस क्या होता है? गंदा या भद्दा होना। 12th है हमारा कैट्रोफोबिया, फियर ऑफ डॉक्टर्स, डॉक्टरों का डर लगना, किसी को डॉक्टर के पास जाने से डर लगता है, क्योंकि कोई अगर कभी कभी बीमार पड़ता है तो उसको डॉक्टर पे जाने से हिचक होती है, हिचकिचाता है, हेसिटेशन होती है, तो फियर ऑफ डॉक्टर्स, डॉक्टर से डर लगना। फिर है 13 सैलोफोबिया, एक्सट्रीम फियर अबाउट ब्यूटी, एक्सट्रीम फियर, बहुत ज्यादा डर लगना, सुंदरता के बारे में बहुत ज्यादा डर होना। फिर है क्रोनोफोबिया ऑफ टाइम, समय से डर लगना, क्रोनोफोबिया मतलब समय से डर लगना, समय जो है उससे डर लगना। साइनोफोबिया, फियर ऑफ डॉग्स, कुत्तों से डर लगना, कुत्तों का जो डर होता है, बहुत से लोग, ये तो बहुत से लोगों में पाया जाता है, जैसे रात में तो अक्सर ही, क्यों, तो इसको क्या कहते हैं? कुत्तों से डरने को साइनोफोबिया। फिर है क्लास्ट्रोफोबिया, फियर ऑफ बीइंग कन्फाइंड टू स्मॉल प्लेस, फियर ऑफ बीइंग क्लास्ट्रोफोबिया। 17 है हमारा डिप्सोफोबिया, फियर ऑफ थर्स्ट, प्यास का डर लगना, प्यास से डर लगना। 18 है हमारा डिप्सोमेनिया, शराब की लत, मॉर्बिड कंपल्शन टू ड्रिंक, यानी कि शराब की लत या हुड़क होना। फिर है 19 डिमोनोमेनिया, डेल्यूशन ऑफ बीइंग अंडर एविल स्पिरिट्स। 20 है हमारा एंटोमोफोबिया, फियर ऑफ इंसेक्ट्स, यानी कि कीटों से डर लगना। जो कीट होते हैं, जैसे कि छोटे छोटे कीट आप देखते होंगे अक्सर खेतों में या घरों में आ जाते हैं बरसात के समय, तो ऐसे कीटों से डर लगना क्या कहलाता है? एंटोमोफोबिया। अगला है हमारा एर्गोफोबिया, फियर ऑफ वर्क, काम करने से डर लगना क्या कहलाता है? एर्गोफोबिया। 22 है गेमोफोबिया, फियर ऑफ मैरिज, गेमोफोबिया, तो शादी से डर लगना, गेमोफोबिया। 23 है जीनोफोबिया, फियर ऑफ बर्थ, यानी कि पैदा होने से किसी के पैदा होने से डर लगना, जीनोफोबिया। फिर है जेराफोबिया, फियर ऑफ ओल्ड एज, वृद्ध अवस्था से डर लगना, वृद्धावस्था से डर लगना। 25 है जिनोसियोफोबिया, फियर ऑफ नॉलेज, ज्ञान से डर लगना, ज्ञान से किसको डर लगता है? ज्ञान से डर लगना। 26 हमारा ग्रेपोफोबिया, फियर ऑफ राइटिंग, लिखने से डर लगना, राइटिंग यानी कि लिखावट का डर लगना, लिखावट से डर लगना। गाइनियोफोबिया, फियर ऑफ विमेन, औरतों से डर लगना या महिलाओं से डर लगना। हेमेटोफोबिया, फियर ऑफ ब्लड, खून से डर लगना, किसी को खून देखने से डर लगता है। फिर 29 हमारा हेडोनोफोबिया, फियर ऑफ प्लेजर, सुख से डर लगना, बिल्कुल असीम स्थिति होगी ये तो। फिर 30 हमारा होडोफोबिया, फियर ऑफ ट्रेवल, यात्रा करने से डर लगना, बहुत से लोग यात्रा करने से भी डरते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? होडोफोबिया। 31 है हाइड्रोफोबिया, फियर ऑफ वाटर, हाइड्रो से ही आप समझ सकते हैं यहाँ पानी की बात हो रही है, फियर ऑफ वाटर। 32 है हमारा डेप्टोफोबिया, फियर ऑफ स्टीलिंग या थीव्स, चुराने से किसी चीज के चोरी होने से डर लगना या चोरों से डर लगना। 33 है क्लेप्टोमेनिया, फियर ऑफ कंपल्सिव डिजायर टू स्टील। 34 है लिपोफोबिया, फियर ऑफ गेटिंग फेट, मोटे होने से डर लगना, लिपोफोबिया, मोटे होने से डर लगना। फिर है लोगोफोबिया, फियर ऑफ स्टडी, अध्ययन करने से डर लगना, किसी भी तरह का अध्ययन करने से डर लगना। लोगोमेनिया, मैनिया फॉर टॉकिंग, यानी कि बहुत ज्यादा बोलने की आदत, मैनिया फॉर टॉकिंग। यहाँ मैनिया जो वर्ड होता है ये डर के लिए नहीं आता है, ये बहुत ज्यादा के लिए आता है, मैनिया फॉर टॉकिंग, बात करने, बहुत ज्यादा बातूनी, जैसे बातूनी कहते हैं, लोगोमेनिया। 37 मियोसियोफोबिया, फियर ऑफ चाइल्ड बर्थ, फियर ऑफ चाइल्ड बर्थ। 38 है मेट्रोफोबिया, फियर ऑफ मदरहुड। 39 है हमारा मेनिमोफोबिया, फियर ऑफ ओल्ड मेमोरीज, पुरानी यादों का डर होना। 40 है हमारा मोनोफोबिया, फियर ऑफ लोनलीनेस ऑफ बीइंग अलोन, या अकेले रहने से डर लगना या अकेला होने से डर लगना। 41 है माइसोफोबिया, फियर ऑफ फिल्थ या कंटेमिनेशन, किसी भी तरह के कंटेमिनेशन का या हानिकारक चीजों का या किसी भी तरह के मिलावट का डर लगना, माइसोफोबिया। 42 है मेगोलोमेनिया, डेल्यूजन अबाउट वंस ग्रेटनेस। 43 है नाइक्टोफोबिया, फियर ऑफ डार्कनेस, अंधेरे से डर लगना, नाइक्टोफोबिया, अंधेरे का डर। 44 है ऑप्थेल्मोफोबिया, फियर ऑफ आइज, आंखों से डर लगना, किसी की आंखें बहुत ज्यादा डरावनी सी होती हैं, आंखों से डर लगना, ऑप्थेल्मोफोबिया। 45 है ऑक्लोफोबिया, फियर ऑफ क्राउड्स या मॉब्स, भीड़ से या भीड़ तंत्र से डर लगना। 46 है पेडियोफोबिया, फियर ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों से डर लगना। 47 है पैथोफोबिया, फियर ऑफ डिसीज या सिकनेस, किसी बीमारी से डर लगना। 48 पैनियोफोबिया, फियर ऑफ पॉवर्टी, गरीबी से डर लगना या मनी प्रॉब्लम या पैसे की दिक्कत होने से, पैसे की परेशानी आने से डर लगना।
49 फार्माकोफोबिया, फियर ऑफ मेडिसिन, दवाइयों का डर। फार्माकोफोबिया, ये फार्मेसी आप समझ सकते हैं, फार्माकोफोबिया यानी कि दवाइयों का डर। 50 हमारा फैस्मोफोबिया, फियर ऑफ घोस्ट, भूतों का डर। ये तो ज़्यादातर सभी को होता होगा बचपन में, फियर ऑफ घोस्ट, भूतों का डर लगना। 51 है जीनोफोबिया, फियर ऑफ फॉरेनर्स, जेनोफोबिया फॉरेनर्स यानी कि विदेशियों से डर लगना। फिर है पायरोफोबिया, फियर ऑफ फायर, पायरोफोबिया फियर ऑफ फायर, आग से डर लगना। 53 है थैनेटोफोबिया, फियर ऑफ डेथ, मरने से डर लगना, थैनेटोफोबिया। 54 है हमारा सिक्लेरोफोबिया, फियर ऑफ बर्गलर्स, फियर ऑफ बर्गलर्स, चोरों से डर लगना। फिर 55 है हमारा थियोफोबिया, फियर ऑफ गॉड, भगवान से या अल्लाह से डर लगना। 56 है हमारा टॉक्सिकोफोबिया, फियर ऑफ पॉइजन, जहर से डर लगना, तो जहर से तो सभी को डर लगता है। 57 ट्राइस्केडिके फोबिया, फियर ऑफ नंबर 13, एक ये देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 13 जो है, बहुत से लोग ऐसे होते हैं इनको बीमारी होती है कि 13 नंबर से डर लगता है उनको, ये 13 नंबर को बहुत ज़्यादा अशुभ मानते हैं, तो इनको बहुत ज़्यादा इससे 13 नंबर से डर लगता है। तो ऐसे लोगों, ऐसे इस डर को क्या कहा जाता है? काइडेके फोबिया, ट्रिस्काइडेके फोबिया। 58 है थियोमेनिया, डेल्यूजन दैट वन इज गॉड। देखिए थेमोनिया जो होता है उसमें एक भ्रम की स्थिति होती है या एक डेल्यूजन होता है, एक डर रहता है कि एक ईश्वर भी है। तो एक तो होता है ए डेल्यूजन दैट गॉड इज वन, एक तो इस तरह का है डर, एक डर ये होता है डेल्यूजन गॉड इज वन कि ईश्वर एक है। लेकिन यहाँ क्या है? ए डेल्यूजन दैट वन इज गॉड, अगर कुछ बुरा काम कर रहा है कोई तो उसको ये डर रहता है कि ईश्वर भी है, जो एक ईश्वर है जो मुझे देख रहा है। तो इस तरह के डर को क्या कहते हैं? थियोमेनिया। गॉड इज वन ये अलग डर होता है कि जिसमें ये डर रहता है कि ईश्वर एक है। लेकिन यहाँ क्या है? यहाँ कोई बुरा काम करने से जब डरता है ये सोचकर इंसान कि ईश्वर, कोई एक ईश्वर है जो मुझे देख रहा है, तो डेल्यूजन दैट वन इज गॉड। तो ये आज के लेक्चर में इतना ही। आज हमारे सारे 1 वर्ड्स कंप्लीट हो गए। कल हम आपको एक कंबाइंड वीडियो प्रोवाइड कर देंगे जिसमें हम सारे 1 वर्ड कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद हमारा शुरू होगा इडियम फ्रेजेस का सीरीज और बाकी हमारा करंट अफेयर्स की सीरीज चलती रहेगी। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।